गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मेंबर्स। बजट डे स्ट्रेटेजी में आज थर्ड डे है टू गिव सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज दैट वी कैन अप्लाई ऑन द बजट डे, है ना। बट बिफोर वी अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी एक बार थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि ये वॉलेटिलिटी होती क्यों है बजट डे के दिन। सिंस इट इज़ अ नेशनल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़, है ना, एवरी फंड हाउस और एवरी वन हु हैज़ इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ही विल ऑलवेज वांट टू बी कॉशियस, है ना, कि कौन से सेक्टर में किस टाइप की पॉलिसीज़ आएंगी। सम पॉलिसीज़ विल बी सेक्टर एनहांसिंग, कुछ पॉलिसीज़ है दे विल बी सेक्टर रिटार्डिंग, ठीक है। तो इससे इम्यूनिटी पाने के लिए जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली जो फंड हाउसेज एंड ऑल मेजर इन्वेस्टर्स, they exit their money for some time and wait for policies to be unveiled by the finance minister of India. Okay, so in this case जब वो पैसे निकालते हैं तो then there is a gradual decrease in prices, और ये जनरली across all sectors होता है। तो एक इंडेक्स में या बैंक निफ्टी में या कोई भी इंडेक्स हो उसमें ये ब्रॉडर वे में हमारे को दिखता है। ये तो समझने वाली बात होगी कि ये करेक्शन आता क्यों है बजट डे पे या थोड़ा सा बजट के पहले, फाइन। बट हमारा फोकस ये है कि इस ट्रांजिएंट ये को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या ये जो करेक्शन आता है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, फाइन। तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, जनरली जो इंडेक्सेस होती हैं दे मूव अराउंड 2-3-5% या एट टाइम्स इवन मोर, हो ना, एवरेज में इतना बता रहा हूँ। तो आप हर सेक्टर के जो टॉप शेयर्स हैं, ठीक है, उसको मार्क कर लीजिए, मतलब उसको अपनी लिस्ट में कर लीजिए बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। और उसमें आप ऑर्डर लगाते जाइए स्टार्टिंग फ्रॉम -10%। मतलब अगर कोई स्टॉक 100 का है, आपने हर सेक्टर के टॉप स्टॉक्स लिख लिए, ठीक है। उसमें सपोज आपने रिलायंस लिखा है, फाइन। तो रिलायंस की अगर आज की प्राइस सपोज 100 रुपीज़ चल रही है, ओके, तो यू विल पुट ऑर्डर ऑफ 10% डाउन द करंट मार्केट प्राइस, ओके, दैट इज CMP। तो आप 90 का ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। 10% से स्टार्ट करके आप 7% तक 10, 8, 9, 7, ठीक है, उतना आप ऑर्डर लगा सकते हैं इन द मल्टीपल ऑफ आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इंडेक्स अगर 2-3-5% या उतनी करेक्ट होती है देन स्टॉक की प्राइस जा सकती है 10%, 8%, 7%। तो आपका वो -10% से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, फाइन। और जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगा, जो कि जनरली आज तक देखा गया फॉर पास्ट 8 to 10 years ऑफ हिस्ट्री, मार्केट रिकवर्स फ्रॉम दिस ट्रांजिएंट टाइम विद इन प्रॉब्ली 10 days और मैक्स 15 days, ठीक है। तो आप उस सेक्टर का जो भी आपने स्टॉक एक्यूमुलेट किया है उस पर आप अच्छे गेन्स ले सकते हैं, फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस आज मैं और एक वीडियो करने जा रहा हूँ, दैट इज़ थ्रू जूम मीटिंग। वो आज 9 बजे है रात में, जिसकी लिंक 8:30 इट विल बी अवेलेबल ऑन दी चैनल, और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें भी अवेलेबल है, जिसमें कि हम लोग बजट डे स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट करी जाती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है दैट वी कैन एक्सप्लोर, वो वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट। अगर इसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है और किसी का कोई डाउट्स है दैट विल ऑल्सो बी टेकन। उसके बाद एक अभी सबसे बड़ा जो चल रहा है मार्केट में वो चल रहा है SWP, दैट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, है ना। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के कुछ मिथ्स है जो कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड ऑफ कोर्स वेन एवर यू इन्वेस्ट इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, है ना। आई डोंट गिव एनी एडवाइस, आई जस्ट गिव द एक्सप्लेनेशन टू द थिंग्स, और एंड डिसीजन या फाइनल डिसीजन आपको लेना है। मेरी साइड से कोई रिकमेंडेशंस नहीं होंगे कोई भी चीज़ें। आई वुड नेवर से कि यू इन्वेस्ट इन दिस, यू इन्वेस्ट इन दिस, ओके। इन्वेस्टमेंट कॉल विल ऑलवेज बी योर्स। मैं जस्ट आपको रेशनाले दूंगा कि हाँ किस चीज़ का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, ओके। सो दैट इज़ माई पार्ट टू इम्पार्ट यू विथ लर्निंग, दैट्स इट। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय।